Hello everyone, how are you all doing? Hope you all are doing great. I'm also very fine. So welcome back to my channel. So today we are going to talk about sunscreen. आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में. सनस्क्रीन क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका काम होता है, किस चीज़ के लिए इसको अप्लाई किया जाता है, कितने की ये आती है, कौन कौन सी कंपनीज की ये आती है, सबके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन होती क्या है. सनस्क्रीन एक क्रीम की फॉर्म में आता है. आप उसको मॉइस्चराइजिंग की फॉर्म में समझ सकते हो या फिर एक क्रीम के फॉर्म में समझ सकते हो. सनस्क्रीन होती है एक बैरियर, एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो आपके फेस को या जिस एरिया में भी आपने अपने हैंड्स पे, फेस में, नेक एरिया पे जहाँ पे आपने अप्लाई कर रखा है, आपके उस एरिया को वो सन की होने वाली जो सन से होती है, सन टैन होती है, यानी कि सन बर्न होता है, सन की वजह से काला काले पैचेस पड़ जाते हैं, उन सब से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है. सो सनस्क्रीन होती है एक बैरियर, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो सन की यूवी रेज, जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, UVA और UVB होती हैं, उनसे जो है हमारी स्किन की रक्षा करता है. हिंदी भाषा में बोलूँ तो हमारी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सनस्क्रीन को अप्लाई कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे. फिलहाल हम बात करते हैं एक सनस्क्रीन की. सनस्क्रीन में क्या क्या होता है. सनस्क्रीन में जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती है, जो प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है, उसको SPF बोलते हैं. उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर. तो जो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है, SPF होता है, वो किसी सनस्क्रीन में तो 30 होता है, किसी सनस्क्रीन में 40 होता है, किसी में 50 होता है, बाकी ये 60, 70, 80, 100 तक भी जाता है. तो जो 40 और 50 वाले जो सनस्क्रीन काम करते हैं ना, सेम वही काम 100 वाले भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं. तो मैं यही बोलूँगी कि जो सनस्क्रीन 50 तक है उसको हम लोग लेके चलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जो सनस्क्रीन 30 होता है उसकी जो सन से प्रोटेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो होती है सिर्फ 96% तक. उसके बाद जो सनस्क्रीन की SPF 40 वाला फैक्टर होता है वो प्रोटेक्ट करता है सिर्फ 97% तक, और जो सनस्क्रीन का SPF 50 होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है 98% तक. ठीक है, तो कोई भी सनस्क्रीन आप कितना भी महंगा ले लो या फिर 100 तक वाला भी ले लो, SPF 100 वाला भी ले लो, वो भी आपको जो प्रोटेक्शन देगा वो 99% ही देगा. कोई भी आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन. फिर भी आपको अपने फेस पर जो है सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप अपने फेस पर जो है सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हो तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं. आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं. ठीक है, सन की वजह से स्किन एलर्जी हो सकती है, सन टैन हो सकता है, सन बर्न हो सकता है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, और आपकी जो स्किन है उस पर एजिंग साइंस बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं. आपकी स्किन पूरी तरीके से झुलस भी सकती है, आपकी स्किन पर जो है जगह जगह पर डार्क स्पॉट्स पड़ सकते हैं. तो इन सब से अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इन सब से अगर हमें अपना बचाव चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक सनस्क्रीन अप्लाई करें. अगर मैं बात करूँ UVA और UVB की, ठीक है, तो UVA उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. जो सूरज की किरण होती है उससे जो UVA रेज निकलती हैं उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है. उनसे आपको सन टैन हो जाता है. ठीक है, आपकी स्किन की एजिंग साइंस जो है वो बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं, यानी आप बहुत जल्दी अपनी फेस से लेकर के बूढ़े से नज़र आने लग जाते हो. ठीक है, स्किन आपका टैन हो जाता है पूरी तरीके से, जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं वो आपकी स्किन पर दिखने लग जाते हैं. UVA जो रेज होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं. सेम ऐसे UVB जो रेज होती हैं वो भी बहुत खतरनाक होती हैं. UVB रेज की वजह से आपकी स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन में आपकी जो है कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए UVA और UVB रेज से हमें प्रोटेक्ट होना खुद को बहुत ज़रूरी होता है. अब बात करते हैं कि हमें अपनी स्किन को लेकर के कौन सा सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए. देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना आप आयुर्वेदिक चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए. ठीक है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ऑर्गेनिक चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें मिनरल ऑयल्स ना हो. ठीक है, पैराबेन्स ना हो, एनिमल ऑयल्स का यूज़ ना हुआ हो. इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी फेस पे, अपनी स्किन पे यूज़ करोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे. लेकिन अगर आप केमिकल्स अपने फेस पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो तो बहुत दिक्कत वाली बात है. वो थोड़े सस्ते आपको मिल जाएंगे, जो ऑर्गेनिक होते हैं वो थोड़े महंगे मिलेंगे, बट स्टिल वो आपके जो स्किन है उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सन से प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाया, लेकिन हमने सनस्क्रीन ही इतना गलत चूज़ कर लिया कि जिसकी वजह से हमारी स्किन को और दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है. तो ऐसा हमें नहीं करना है. हमारी जो स्किन टाइप्स है, सनस्क्रीन चूज़ करते टाइम हमें उसको भी ध्यान रखना है.
सनस्क्रीन ऐसा चूज़ करना है जिसमें मिनरल ऑयल, पैराबेन्स ऑयल और एनिमल्स ऑयल इन सब का यूज़ ना हो, इन सबसे फ्री हो, वो ऑर्गेनिक हो, और हमें उसको चूज़ करते टाइम अपनी स्किन टाइप पे ध्यान रखनी चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आपको ऑल स्किन टाइप वाला ही सनस्क्रीन लेना चाहिए, ताकि आपकी जैसी भी स्किन हो, ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, जैसी भी आपकी स्किन हो, वो हर स्किन टाइप पर जो है आपका चल जाए। सनस्क्रीन चूज़ करते टाइम हमें इन बातों का ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात हमें जो सनस्क्रीन चूज़ करते टाइम ध्यान देनी चाहिए कि हम कौन सा सनस्क्रीन चूज़ करें, SPF 20 वाला, 30, 40, 50 कहाँ तक वाला जो है हम यूज़ करें। तो जो SPF 50 होता है वो सबसे ज़्यादा हायर मैं समझती हूँ कि होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप 100 तक भी चले जाओगे ना, 60, 70, 80 वाले में भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो काम वो इतना ही करेगा कि 99, 98% तक ही आपकी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। 100% कोई रिजल्ट नहीं देता है आपको। तो मैं तो यही कहूँगी 30, 40, 50 तक वाले में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन हमें कब अप्लाई करना चाहिए। एवरी डे, हर दिन हमें सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, और स्पेशली जब हम घर से कहीं बाहर धूप में जा रहे हैं, या फिर धूप में नहीं है लेकिन हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो भी हमें जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। हमें बाहर निकलने से कितनी देर पहले, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आधा घंटा पहले, जी हाँ आधा घंटा पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आधा घंटा पॉसिबल ना हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले, घर से बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर लें। मैं इसका एप्लीकेशन भी अभी आपको करके दिखाऊंगी। सनस्क्रीन लगाते टाइम क्या होता है ना, मोस्टली सनस्क्रीन वाइट कास्ट जो है ना आपके फेस पर छोड़ देती है। जब आप सनस्क्रीन अप्लाई कर देते हो तो बहुत वाइट सा आपका फेस हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, सन से आपकी स्किन तो प्रोटेक्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा वाइट कास्ट भी आपके फेस पर जो है रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप मेकअप से उसको छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। लेकिन सनस्क्रीन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अपने फेस को अगर हमें सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, तो हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हो, पानी में जाते हो, तो आपको अपने जितने भी ओपन एरिया हैं, जैसे कि आपके हैंड्स हो गए, आर्म्स हो गई, आपकी नेक एरिया हो गया, फेस हो गया, इन पे आप अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर कर लें। जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं टावल से, आप अगर सनस्क्रीन अपना फेस पूछ लेते हैं तो वो सनस्क्रीन हट जाता है। आपको उसके बाद फिर दोबारा से सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में सुबह एक बार अप्लाई कर लिया और उसके बाद आप पानी से मुंह भी धुल रहे हो और फेस भी बार बार ड्राई कर रहे हो, तो फिर वो सनस्क्रीन कहाँ रह जाएगा, वो हट जाता है। तो आपको उसका एप्लीकेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ कि सनस्क्रीन हमें कैसे कब कब अप्लाई करना चाहिए। तो एवरीडे आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। धूप में निकलने से 15 मिनट पहले, कम से कम 15 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगा लेना चाहिए। अगर आप स्विम वगैरह करते हैं, पानी में जा रहे हैं, सन में जा रहे हैं, तो अच्छे से अपने फेस पर और अपने ओपन एरियाज़ पर जो है आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही होगा। इसके अलावा अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। तो डॉक्टर सेट्स की आती है ये, SPF 50 आपको कवरेज देती है। उसके बाद ये आपको मिल जाएगी 429 में 50 ml। ये जितने भी मैं आपको बताऊंगी सब 50 ml की जो रेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत अच्छा कवरेज है इसका, डॉक्टर सेट्स की आती है ये। उसके बाद मिनिमलिस्टिक की आती है, मिनिमलिस्ट है इसका नाम, उसकी आती है ये 400 रुपये में आपको मिल जाएगी 50 ml, ठीक है। उसके बाद वाओ स्किन साइंस की आती है, SPF 55 का कवरेज देती है ये। उसके बाद ये आपको 500 रुपये में मिल जाएगी 499। ये एक्चुअली 100 ml है 499 में, तो आप लगा सकते हैं कि 250 रुपये की पड़ेगी आपको जो 50 ml है वो, ठीक है। उसके बाद वाओ स्किन साइंस की ऑफ कोर्स नो पैराबेन्स, नो मिनरल ऑयल्स, ठीक है। उसके बाद लैक्टोकैलामाइन की आती है। उसके बाद लैक्टोकैलामाइन जो है आपको SPF 50 का कवरेज देती है और ये आपको 200 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है, 50 ml ये। और उसके बाद जी हाँ, जितनी मुझे पता थी उतनी मैंने आप लोगों को बता दी है, ये 3-4 मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ। और सनस्क्रीन के बारे में मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सनस्क्रीन कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप पूरे सीज़न, पूरे 6-7 महीने तक लगातार एक ही सनस्क्रीन यूज़ करते रहें। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन कई बार क्या होता है ना, आपकी फेस की, आपकी स्किन के रूप से ना, जैसे आपने पूरी बॉटल जो एक पूरा इसका पैक आता है वो आपने एक पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि दोबारा आप इसी को लगाएं, आप कोई और दूसरी कंपनी की भी ट्राई कर सकती हैं, हो सकता है वो इससे बेटर रिजल्ट आपको दे दे। लेकिन सनस्क्रीन को कभी भी ऐसे नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक आपको सिर्फ एक ही सनस्क्रीन यूज़ करनी है। सनस्क्रीन को अपना टाइम पर रेगुलरली आपको उसको चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी। वैसे भी एक सर्वे के अनुसार जब एक सर्वे को अगर हम स्टडी करें तो ये देखा जाता है कि जो हम इंडियंस होते हैं वो अपनी सनस्क्रीन का 1/3 ही लगाते हैं जितना हमें लगाना चाहिए। जी हाँ, हम उतना सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं। सो नाउ हम आपको दिखाते हैं कि सनस्क्रीन आपने सबसे पहले कैसे अप्लाई करना है। ये है सनस्क्रीन, मैं इसके बारे में आप लोगों को पहले बता देती हूँ। ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सन
ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप से। ये देखो मैंने आपसे बोला था ना कि ऑल स्किन टाइप सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये टेंशन नहीं है यार, ऑयली स्किन है, ड्राई है या सेंसिटिव है, जैसी भी स्किन टाइप है कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये डुअल प्रोटेक्ट है, आउटडोर इंडोर दोनों के लिए है। ये SPF इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, SPF 30 है, SPF 30 है इसको। फिर PA++ है, UVA एंड UVB, मैट फिनिश है इसका। इसको लगाने के बाद कुछ क्रीमी सा टेक्सचर है इसका ना, इसको पता ही नहीं चलता है लगाने के बाद। ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये सनस्क्रीन बेस्ट लगी मुझे, क्योंकि ये लगाने के बाद ना वाइट सा पैची सा जो हो जाता है ना, वाइट कास्ट छोड़ देती है सनस्क्रीन, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये वाटर रेजिस्टेंट है और विद सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है इसमें, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम्स की है, और ये 100 ग्राम्स की आपको आई गेस 355 इसका रेट है, 350 की आपको पड़ जाती है। अगर आप ऑनलाइन इसको मंगाते हो तो शायद थोड़ा सा और आपको डिस्काउंट मिल जाए। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। फ्री ऑफ पैराबेन्स, मिनरल ऑयल एंड एनिमल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ये इन सब से फ्री है, बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। उसके बाद बाकी तो इसमें आप खुद पढ़ सकते हैं जब आप इसको परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो जो मेन इसके पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं इसके एप्लीकेशन पे जाती हूँ। हमें लेनी है अपने हाथ पे एटलीस्ट इतनी कि आपके पूरे फेस को कवर कर ले, ठीक है। कोई भी एरिया ना आपका छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने खास कर ध्यान देना है। अब मैं इसको बहुत हल्के हाथों से हम इसे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। बहुत इजीली मैं अपने सिर्फ फिंगर टिप्स का यूज़ करूँगी और आप देखना बहुत इजीली, बहुत हल्के हाथ से मैं इसको अप्लाई, सिर्फ आपको ना इसको स्प्रेड कर देना है, दैट्स इट। बाकी आप इसको डैप डैप करते हुए जो है अच्छे से अप्लाई कर दें। बिल्कुल भी हाथ को, अपनी फिंगर्स को मतलब ज़ोर नहीं डालना है आपने, इस तरीके से आप इसको अप्लाई करो। देख सकते हो कितना मैं आराम से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप देख लो मेरे फेस पे कहीं भी वाइट कास्ट इसने नहीं छोड़ा है, और मैं इसको 2 मिनट तक मसाज करूँगी और ये कहीं भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी। अब देखना, अगर कोई सनस्क्रीन वाइट कास्ट छोड़ती भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको स्टार्टिंग में अप्लाई करते हो तो वो वाइट कास्ट छोड़ती है, लेकिन जैसे आप उसको मसाज करते रहते हो तो 2 मिनट बाद वो वाइट कास्ट हट जाता है। अगर नहीं भी हटता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मेकअप से आप प्रोटेक्ट कर लो, हाइड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्किन को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी सनस्क्रीन की वीडियो यहाँ पर पूरी होती है। मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है, होपफुली आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेकर, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।